हे गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूएस कांग्रेस के थ्रू पास की गई एक ऐसी बिल को जो कि इंडिया को सपोर्ट करती है अगेंस्ट चाइना। ये बिल यूएसए की तरफ से इंडिया को एक न्यू ईयर गिफ्ट है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो यहाँ पर आपके सामने है द हिंदू का ये आर्टिकल। यूएस कांग्रेस, जैसे हमारे यहाँ इंडियन पार्लियामेंट होता है वैसे ही यूएस कांग्रेस प्रोविजन कंडेमिंग चाइनाज मिलिट्री एग्रेशन टुवर्ड्स इंडिया बिकम्स लॉ। सो पहली बार यूएसए ने इंडिया के सपोर्ट में इतना बड़ा फैसला लिया है। इतने महीने से चाइना और इंडिया के बीच में एक टसल चलती आ रही है। लद्दाख वाले रीजन में चाइना ने अपना जिस तरीके से मिलिट्री एग्रेशन दिखाया है, फर्स्ट टाइम यूएसए ने इंडिया का सपोर्ट करते हुए इसके अगेंस्ट एक लॉ लेकर आया है। यूएसए की सरकार फर्स्ट टाइम इंडिया के साथ कोऑपरेट करना चाहती है अगेंस्ट चाइनाज मिलिट्री एग्रेशन इन इंडिया। इसके बारे में और भी चीज़ें डिस्कस करते हैं, बट उससे पहले ये प्रैक्टिस क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो। अरेंज द फॉलोइंग आइलैंड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो ये जो चारों आइलैंड है ये लोकेटेड है साउथ चाइना सी में। पार्सल आइलैंड, कुरिल आइलैंड, सेनकाकू आइलैंड एंड चागोस आइलैंड। तो आपको इसे अरेंज करना है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। एज यूजुअल इसका आंसर मैं वीडियो के एंड में प्रोवाइड करूंगी। तब तक के लिए वीडियो पॉज करके इसका सही आंसर कमेंट सेक्शन में बताओ। ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि यूएस की कांग्रेस अभी रिसेंटली एक बिल लेकर आई। ये बिल था 740 बिलियन का, विच इज़ अ ह्यूज अमाउंट इन इटसेल्फ। नाउ ये बिल ये कहता है कि चाइनीज़ गवर्नमेंट की जो एक्शंस है अलोंग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वहाँ पे जो चाइना जिस तरीके से मिलिट्राइजेशन कर रहा है और मिलिट्री एग्रेशन दिखा रहा है, उसके अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए। बट वहाँ के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इस बिल को वीटो कर दिया था। वीटो करना मतलब होता है कैंसिल करना, बट इस बिल को फिर से पास किया गया बाय यूएस कांग्रेस। आपको पता होगा इंडिया में भी प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर रहती है, लाइक दैट अमेरिका में भी जो प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर है वो इंडिया के प्रेसिडेंट के वीटो पावर से बहुत छोटी होती है। इसलिए अगर प्रेसिडेंट वहाँ के किसी बिल को वीटो कर भी देता है तो कांग्रेस उसे वापस से पास कर लेती है। नाउ इस बिल का नाम था नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन बिल, जो कि अब बन चुका है एक्ट आफ्टर पासिंग बाय यूएस कांग्रेस। नाउ क्वेश्चन ये उठता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो प्रेसिडेंट है उन्होंने इस बिल को वीटो क्यों किया? क्योंकि उनके तो इंडिया के साथ बहुत अच्छे टर्म्स हैं। देखो, उन्होंने इस बिल को वीटो किया और वो ये बोला कि ये बिल हमारे नेशनल सिक्योरिटी को डैमेज कर सकता है। ऑल्दो वो भी चाइना के अगेंस्ट बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहते हैं, फिर भी उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी को डैमेज करने वाले पॉइंट पे लेकर इशू उठाया। बट यूएस की कांग्रेस ने इस बिल को पास करके बना दिया है एक एक्ट। ये बिल अर्ज करता है चाइनीज़ गवर्नमेंट को कि अपनी मिलिट्री एग्रेशन को इंडिया की तरफ एंड कर दें, और ये बिल अर्ज करती है इंडिया एंड चाइना को टू कोऑपरेट। आपको ये चीज़ पता होगी कि इंडिया और चाइना बहुत टाइम से स्टैंड ऑफ में है एंड इंडिया एंड चाइना के बीच बहुत सारे टॉक्स हो चुके हैं इसे रिजॉल्व करने के लिए, बट सिंस अभी तक कोई आउटकम नहीं आया है। तो ऐसा फर्स्ट टाइम हो रहा है जब यूएसए इतनी बड़ी कंट्री इंडिया के सपोर्ट में आकर खड़ी हो गई है अगेंस्ट चाइनीज़ एग्रेशन। वैसे यूएसए और चाइना की उतनी ज़्यादा बनती है नहीं, ये चीज़ सबको पता है। यूएसए आज के टाइम में चाइना को रोकने के लिए बहुत कुछ कर रहा है एंड इसलिए शायद ये इंडिया का सपोर्ट ले रहा है, बट दिस इज़ फर्स्ट टाइम कि इतना ज़्यादा एक्टिवली इंडिया का सपोर्ट किया जा रहा है। नाउ इस बिल को लेकर अमेरिका में क्या चल रहा है? तो अमेरिका की सरकार ये मानती है, एज वेल एज अमेरिका की जो पब्लिक है वो नॉर्मली इस तरीके से मानती है कि ये बिल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट करता है फॉर इट्स अलाइज एंड पार्टनर लाइक इंडिया। ये बिल अपने आप में एक एग्जाम्पल है कि यूएसए कैसे अपने पार्टनर्स एंड अलाइज का इंडो पैसिफिक रीजन एंड बियॉन्ड बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। नाउ सबसे पहले ये लोकेशन देख लो कि ये स्टैंड ऑफ हुई कहाँ थी। तो ये है हमारा इंडिया और यहाँ से जाना होगा हमें नॉर्थ की तरफ, और नॉर्थ में आता है लद्दाख, और लद्दाख में ये वाला रीजन आता है चुशुल मोल्दो। इस रीजन के बारे में आपने पढ़ा होगा। नाउ ये वाला रीजन है यहाँ पे पैंगोंग तसो लेक का, जो कि अभी बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में था, तो इसके बारे में पढ़ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एंड ये वाली जो रीजन है, ये जो आप देख रहे हैं रेड स्पॉट, ये है चुशुल विलेज, जहाँ पे इंडिया और चाइना की स्टैंड ऑफ हुई एंड यहाँ पे बात चल रही है इंडिया एंड चाइना के बीच में इसे रिजॉल्व करने के लिए। ये वाला जो पोर्शन है ये है चुशुल विलेज एंड ये है मोल्दो विलेज, जो अभी फिलहाल चाइना के कंट्रोल में है। ये दो जो रीजन है वहाँ पे इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की बात चल रही है। इस बिल में इन्होंने चाइना के जो टेरिटोरियल क्लेम्स है उन्हें बेसलेस बताते हुए ये कहा है कि चाइना को इंडिया के साथ वर्क करना चाहिए टुवर्ड्स डी एस्केलेटिंग सच सिचुएशन, और इस चीज़ से दूर रहना चाहिए, रिफ्रेन करना चाहिए। एंड अगर ऐसे फ्यूचर में किसी भी देश के साथ ऐसी कोई सिचुएशन बनती है तो वहाँ पे अपने डिस्प्यूट को सेटल करना चाहिए थ्रू कोर्सन एंड फोर्स।
सो आपने बीच में सुना होगा कि इंडिया के साथ ही नहीं बल्कि चाइना का भूटान के साथ भी रिलेशंस बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे बिकॉज ऑफ बेसलेस टेरिटोरियल क्लेम्स। सो इसके वजह से चाइना की जो रेपुटेशन है इंटरनेशनल मार्केट में वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है। आज के डेट में अगर हम देखें तो चाइना के बहुत सारे टेरिटोरियल डिस्प्यूट है, जिनमें से एक रीज़न है साउथ चाइना सी एंड ईस्ट चाइना सी वाला रीजन, जो कि सॉवरेनिटी को क्लेम कर रहा है। वियतनाम, मलेशिया, फिलीपींस, ब्रुनई, ताइवान, ये सारी कंट्रीज़ है जो जहाँ पे बीजिंग ने बिल्ड कर लिया है, मिलिटराइज कर लिया है आइलैंड्स को बहुत सारे। सो वहाँ के जो रिसोर्सेस हैं, फॉर एग्जांपल ऑयल एंड नेचुरल गैस, उस पर चाइना क्लेम कर रहा है बाय बिल्डिंग मिलिटराइज आइलैंड। नाउ अगर आप इसकी लोकेशन देखोगे मैप में तो ये रहा साउथ चाइना सी वाला रीजन, जो कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। सो यहाँ पे हम देख लेते हैं डिटेल में। सो ये वाला जो रीजन है जहाँ पे ये रशिया एंड जापान के बीच में जो आपको टेरिटोरियल आइलैंड्स दिख रहे हैं ना, ये डिस्प्यूटेड आइलैंड है बिटवीन रशिया एंड जापान, और इसे बोलते हैं कुरिल आइलैंड। एंड इसके बगल में आता है सी ऑफ ओकोतस्क, नाउ कम सी ऑफ जापान। यहाँ पे आपको ईस्ट चाइना सी दिखेगा। यहाँ पे आता है बहुत ही फेमस पार्सल आइलैंड, एंड देन उसके बाद आता है स्पार्टली आइलैंड, तो ये आपने सुना ही होगा। एंड देन कम्स, देखो, ताइवान, चाइना एंड जापान के बीच में ये वाला जो रीजन है जहाँ पे बहुत सारे आइलैंड प्रेजेंट है, ये एक्चुअली आइलैंड का एक ग्रुप है जिसे हम बोलते हैं सेनकाकू आइलैंड। तो इसे जापान अलग नाम से पुकारता है एंड चाइना इसे अलग नाम से बुलाता है। सो ये एक रीजन, डिस्प्यूटेड रीजन है बिटवीन चाइना, जापान एंड ताइवान। एंड देन उसके बाद अगर हम इंडियन ओशन की ओर आते हैं तो इंडियन ओशन में आपने सुना होगा बहुत ही फेमस आइलैंड जिसका नाम है चागोस आइलैंड। सो इसके बारे में आपने सुना होगा, ये एक ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी है एंड इसका जो एक पोर्शन है डियागो गार्सिया, ये आपने सुना होगा, ये आज के डेट में अमेरिका के कंट्रोल में है। मीन्स ब्रिटेन ने इसे अमेरिका को दे रखा है फॉर सिक्योरिटी पर्पस इन द इंडियन ओशन रीजन। नाउ ये लोकेशंस तो हमने देख ली, अब देखना ये होगा आगे कि चाइना इस एक्ट पे कैसे रिएक्ट करता है। एंड ऑब्वियसली चाइना इसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ रिएक्शन तो देगा ही। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंडियन गवर्नमेंट इस पे कैसे रिएक्ट करती है, बिकॉज अब तक इंडिया की एक पॉलिसी रही है कि इंडिया किसी भी थर्ड कंट्री को अपने इंटरनल अफेयर्स में एंटर करने नहीं देता है। सो क्वेश्चन ये होगा कि क्या भारत सरकार इस बिल को सपोर्ट करती है या इस बिल के अगेंस्ट कुछ बोलती है। सो वापस आते हैं अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन पे। अरेंज द फॉलोइंग आइलैंड्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो ये है पार्सल आइलैंड, कुरिल आइलैंड, सेनकाकू एंड चागोस। जैसे कि मैंने आपको मैप में दिखाया, इसका आंसर होगा 2, 3, 1 एंड 4। सबसे पहले कुरिल आइलैंड एंड देन सेनकाकू आइलैंड, देन पार्सल आइलैंड एंड चागोस आइलैंड। So this is the end of our video. Thanks for listening.